हमारे बजरंग बली, जिन्हें हम बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवानों में, सेवक धर्म में बहुत आगे हैं। जब भी उनका परिचय पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, मैं सिर्फ इनका चेला हूं। किसका? प्रभु श्री राम का। आज हम जानेंगे वीर हनुमान इतने बलशाली क्यों हैं, इतने शक्तिशाली क्यों हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले महर्षि तुलसीदास खुद इनके बारे में लिखते हैं, मनोजवम, मन की गति से चलने वाले, मारुत तुल्य बेगम, जो हवा के हिसाब से चलते हों, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो और बुद्धियों में अतिश्रेष्ठ हो, बानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते। बानर यूथ मुख्यम, बानरों की यूथ के मुखिया हैं, ये सब डिग्रियां इनकी हैं। और अंत में क्या है, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते, मैं श्री राम का दूत हूं और उनकी शरण में रहता हूं। ये इनकी टोटल औकात है। किसकी? वीर बजरंग बली की। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र का बेटा हूं, मैं बाल्यकाल में सूर्यदेव को निगल लिया था, मैं पूरा पर्वत को उठा लिया था, कभी नहीं कहते। घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है वीर हनुमान के अंदर। कहा जाता है कि इनके पास पराक्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, विवेक सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने सेवक धर्म का वो पालन किया जो आज तक किसी ने कर नहीं पाया। इसलिए हम हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते। प्रत्येक मंगलवार को हम उनकी पूजा कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर है क्या, उनकी खासियत क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है। जिस व्यक्ति के अंदर बल हो, जिस व्यक्ति के अंदर साहस हो, जिस व्यक्ति के अंदर विवेक हो, जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया हो, अगर वह व्यक्ति संयमित है तो समझ लीजिए वो साक्षात एक ईश्वर है। जब व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार के गुण आ जाते हैं, उसके बाद भी अगर व्यक्ति संयमित है, धैर्यवान है, तो समझ लीजिए उसके अंदर साक्षात ईश्वर निवास कर रहा है। नहीं तो आजकल यदि किसी के पास बल आ जाए या पराक्रम करने का साहस आ जाए या संपत्ति आ जाए या पैसा आ जाए, तो व्यक्ति पागल हो जाता है, घमंडी हो जाता है। उसके अंदर से संयम और धैर्य नाम की चीज खत्म हो जाती है। तो हम मर्यादित पुरुष कैसे बनेंगे, समाज में सीख कैसे देंगे? जब तक आप अपने अंदर से लोभ, मोह, धन, वैभव का मोह अपने अंदर से हटाएंगे नहीं, तब आप एक सामाजिक प्राणी बनने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि सामाजिक प्राणी बनने के लिए एक स्वच्छ, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक अच्छे दिल, एक अच्छे चरित्र की निर्माण करने के लिए एक अच्छा मन, स्वस्थ मन की आवश्यकता पड़ती है। और ये तभी होगा जब आप जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हो, जिस मन से आप भगवान की पूजा करते हैं कि मैं दुनिया की समस्त लोभ मोह को भूलकर प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दीजिए। इस भावना से जब आप किसी की सहायता करेंगे या इस भावना से जब आप समाज में निवास करेंगे, तभी आपका उत्थान होगा। 5 मिनट के मंदिर में जाने से और 5 मिनट के अपने मन हृदय को बदल लेने से आप मर्यादा कहलाने के लायक नहीं हो, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लायक नहीं होंगे। तब तो आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि भगवान के दर पर गए, थोड़ी देर के लिए अपना मूड शांत कर लिए, लेकिन जैसे वहां से आए, जैसे का तैसा पुनः हो गए, तो हमारे व्रत, हमारे पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। समस्त समय में, प्रत्येक समय में अपने दिमाग को एकाग्र करना, एक तरह से सोचना,
आपके लिए लाभकारी होगा, आपके लिए गुणकारी होगा। कोशिश करिए जिस मन से, जिस हृदय से, जिस शांत भाव से आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, उसी शांत भाव से सदैव रहने की कोशिश करिए। एक दूसरे की सहायता करिए। कहा गया है जब आप दूसरों में ईश्वर का अंश देखना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए दुनिया की समस्त ताकतें आपके पास है, दुनिया की समस्त ताकतें आपके पास है। तो जान लीजिए वीर हनुमान के पास क्या क्या चीज थी। सबसे पहला, वीर हनुमान बहुत बलशाली थे। उनके अंदर बल का पराक्रम, साहस बहुत ज्यादा था। भगवान हनुमान की पूजा करने से आपके अंदर बल, साहस का आगमन होता है। दूसरी बात है, वो मन की गति से चलते थे, हवा की गति से चलते थे। जब आप उनकी पूजा करेंगे तो आपके अंदर आपके विचार, आपके गुण उतनी तेज से चलेंगे जितनी तेज से वीर हनुमान चलते थे। जितेंद्रियम, वीर हनुमान समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए थे। इनकी पूजा करने से आप अपने इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में अति श्रेष्ठ हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से आप भी बुद्धियों में श्रेष्ठ हो सकते हैं। ये सब उनसे सीखिए। इतना कुछ होने के बाद भी प्रभु के अनन्य भक्त हैं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनके चरणों में निवास करते हैं। इसलिए वीर हनुमान अति श्रेष्ठ हैं, सेवकों में श्रेष्ठ हैं, भगवान को अधिक प्रिय हैं। भगवान श्री राम सदैव वीर हनुमान को गले लगाते हुए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, तुम मेरे भरत जैसे प्रिय भाई हो, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कहा जाता है कि बंदर का मुंह सुबह सुबह देखने से क्या होता है, कहा जाता है कि कुछ अपशगुन होगा। भगवान श्री राम ने उसी बंदर रूपी हनुमान को गले लगाकर बोला, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जिसे भगवान गले लगाकर अपने भाई के समान कह दे, उसका जीवन तो उद्धार हो गया। ऐसे थे हमारे वीर हनुमान। हमें प्रत्येक ईश्वर से, उनके चरित्र से सीखना चाहिए, उनके गुणों को अपने दिलों में उतारना चाहिए। यह है वीर हनुमान की गाथा। हमें उम्मीद है आप वीर हनुमान से सीखेंगे और अपने जीवन में उसे उतारकर अपने चरित्र को स्वच्छ करेंगे और हनुमान जैसे शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। जय वीर हनुमान, जय श्री राम।